जय मसीह की। हमारे प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें एक और सुंदर मौका दिया, सुंदर दिन दिया कि हम इकट्ठे होकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा कर सकें। और सच में परमेश्वर के सम्मुख में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से भी क्या है, उत्तम है। क्योंकि हम परमेश्वर, एक जीवित परमेश्वर के पास आते हैं और जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हालेलुया। आज का संदेश कुछ खास संदेश है, और खास इसलिए क्योंकि आज एक खास दिन है। और खास दिन क्या है, किसी को पता है? आज क्या है? आज वर्ल्ड मदर्स डे है। आज पूरी दुनिया में क्या मनाया जा रहा है? मदर्स डे मनाया जा रहा है। यूजली मैं ऐसे ओकेशनली कभी मैं करता नहीं हूँ, पर कल मैं सोच रहा था, मेरे पास 2 प्रचार थे, मैं कौन सा प्रचार करूँ। पर मैंने प्रार्थना करी, प्रभु ने मुझे इस संदेश के विषय में अगुवाई की और मेरी मदद की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो आज है वर्ल्ड मदर्स डे। आज क्या है, दुनिया में क्या मनाया जा रहा है? मदर्स डे। सभी की मम्मी है ना? ये कोई बेवकूफ़ वाला सवाल होगा अगर मैं करूँ तो। सभी के पास मम्मी है, ठीक है। सभी संसार में किसके द्वारा आए? मम्मी के द्वारा आए, है ना। और इस संसार में हम सभी को लाने वाले परमेश्वर हैं, पर किसके द्वारा लाने वाले परमेश्वर हैं? एक माता के द्वारा इस संसार में लाने वाले परमेश्वर हैं। और वो परमेश्वर अपने युक्ति और योजना अनुसार हमें इस संसार में लेकर के आते हैं। और उसकी युक्तियों में सबसे पहले इस संसार में, इससे पहले कि हम आए, उसकी एक युक्ति में एक पिता होता है और एक माता होती है। एक पिता होता है और एक माता होती है। और पिता का भी अहम रोल है, पर माता का उससे ज़्यादा अहम रोल है। पिता का भी रोल है और माता का उससे भी ज़्यादा अहमियत रखता है, अहम रोल है। और उसका कारण क्या है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे साथ ही क्वेश्चन निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय, उसके 21वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि माता को, मम्मी को, माँ को क्यों ज़्यादा महत्व मैं आज के संदेश में देकर के कह रहा हूँ। पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय 21वां वचन पढ़ें। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, संसार में एक मनुष्य, एक बेटा, एक बेटी उत्पन्न हुई है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। पिता का भी रोल है, पर जब बच्चा संसार में आता है तो पिता को शरीर में वो दुख उठाना नहीं पड़ता। 9 महीने पिता को अपने शरीर में दुख नहीं उठाना पड़ता। 9 महीने बाद या समय से पहले भी किसी की 6 महीने में, किसी 7 महीने में, किसी की 8वें महीने में डिलीवरी होती है, तो उसमें पिता को कोई दुख नहीं उठाना पड़ता। किसको दुख उठाना पड़ता है? किसको? माँ को दुख उठाना पड़ता है। समय पर जो डिलीवरी होती है उसमें भी माँ को दुख उठाना पड़ता है, और उससे ज़्यादा दुख कब उठाना पड़ता है? जब समय से पहले होता है, इमेच्योर जब होता है बच्चा, उस समय में किसी को अगर लेबर पेन होता है, उस समय में उसको और ज़्यादा क्या करना पड़ता है? दुख उठाना पड़ता है। पर इस दुख को उठाने के लिए भी वो माँ क्या होती है? बहुत एक्साइटेड होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, बहुत खुश होती है, और वो चाहती है मैं माँ बनूं। उसको मालूम है कि माँ बनने के लिए मुझे 9 महीने बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। जैसे ही एक स्त्री कंसीव होती है
तो कंसीव होने के बाद उसको उसी दिन से कई प्रकार की क्या हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, यानी कि प्रतिबंध से लग जाते हैं कुछ बातों के लिए। ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है ना, ऐसे नहीं लेटना, वैसे नहीं लेटना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। बहुत सारी बातें एक स्त्री को क्या करनी पड़ती हैं, सावधानी के साथ करनी पड़ती हैं। और कई चीज़ों के लिए तो मनाही होता है कि ऐसे कामों को नहीं करना है, वजन नहीं उठाना है, जीना नहीं चढ़ना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और इस बात को एक स्त्री अच्छी तरीके से जानती है और उसके बाद भी वो माँ बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? वो आपको, मुझको इस संसार में लाना चाहती थी, इसलिए उसने उस दर्द की और उस पीड़ा की चिंता नहीं की जो वो उठाने वाली थी। और सिर्फ प्रसव के समय में वो दुख नहीं होता, वो दुख उसको पूरे 9 महीने किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से क्या होता है, वो सहना उसको पड़ता ही पड़ता है। पर फिर भी ये सब कुछ जानने के बाद कि मुझे बड़ा दुख उठाना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, मुझे बहुत बातों में सावधानी बरतनी पड़ेगी, उसके बाद भी वो क्या बनना चाहती है? क्या बनना चाहती है? माँ बनना चाहती है। हालेलुया, हालेलुया। माँ को इतना दुख झेलने के बाद भी, हम जानते हैं कि हमारी माँ हमारे लिए इतना दुख झेलती है, हमें संसार में लाने से पहले ही अगर इतना वो दुख झेलती है, तो संसार में आने के बाद कितना दुख उसको झेलना है उसकी भी कोई कमी नहीं होती है। पर फिर भी वो सारे दुख को क्या करती है? क्या करती है? झेलती है, सबको बर्दाश्त करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसको क्या बनना है? माँ बनना है। मेरे साथ एक वचन को निकालें, उत्पत्ति की पुस्तक, और यहाँ पर एक स्त्री के बारे में लिखा है, 30वां अध्याय, उत्पत्ति 30वां अध्याय, 30वां अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ें। 30 का 1। जब राहेल ने देखा, और जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, और जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी, अपनी बहन से जिसको संतानें हो रही थी उससे डाह करने लगी, और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी, नहीं तो मैं मर, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगी? मैं मर जाऊंगी। She wants to be a mother. She wants to get a child. एक बच्चे को वो चाहती है, माँ बनना चाहती है, और कहती है अगर मैं माँ नहीं बनी तो मैं क्या हो जाऊंगी? मैं मर जाऊंगी। मुझे भी क्या दे? मुझे भी संतान दे। माँ बनने का जो सुख होता है, उसका जो अनुभव है, वो माँ ही कर सकती है। ठीक है, हम जेंट्स लोग अगर सोचें कि अरे नहीं यार, माँ ना बहुत दुख झेलती है ना, माँ को ये कलेश होता है, माँ को वो परेशानी होती है, वो आप बोलने को कितना भी बोल लीजिए, कितनी भी बढ़िया से बढ़िया शायरी लिख दीजिए माँ के लिए, कितनी भी अच्छी पोएम लिख दीजिए, आप कितना भी अनुभव करने की कोशिश कीजिए, पर माँ ने जो फेस किया है वो और कोई फेस नहीं कर सकता, और कोई फेस नहीं कर सकता। जब उसको संतान नहीं थी, वो बेचैन थी, वो दुखी थी, वो निराश थी, और वो कुड़कुड़ाती थी अपने अंदर, और अपने पति से बोलती थी मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगी? मैं मर जाऊंगी। आज जिनके पास संतान नहीं है, आज उनकी ऐसी ही स्थिति है। हर एक स्त्री, अभी आज की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं ये बोलूँगा, हर एक स्त्री तो नहीं, पर ज़्यादातर स्त्री माँ बनना चाहती हैं, उनको माँ बनने का एक सुख चाहिए। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आज बहुत सारे जो ऐसी लड़कियां हैं, जो नौजवान लड़कियां जो हैं, पढ़ी लिखी या ट्रेन, जो बहुत ज़्यादा
फैशनेबल हैं या बहुत ज़्यादा क्या सोचते हैं, अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, एडवांस समझती हैं, वो क्या सोचती हैं, बच्चे नहीं चाहिए। क्या बच्चे नहीं चाहिए? कईयों के बारे में सुनते हैं कि वो जानबूझ करके क्या नहीं करना चाहते, माँ बनना नहीं चाहते। कारण क्या है माँ क्यों नहीं बनना चाहते? 9 महीने एक तो परेशान करो, है ना, उसके बाद जब बच्चे हो जाएगा फिर उसकी देखभाल में लगे रहो, फिर वो बच्चा पोटी कर देगा तो पोटी को साफ करते रहो, वो सुसु कर देगा उसके पीछे लगे रहो, वो बच्चा रात भर जगेगा तो उसके लिए रात भर जगे रहो, वो बच्चे के वजह से हम कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, है ना, बच्चा हो जाएगा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, गर्म नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना, नॉर्मल नहीं खाना। ऐसी बहुत सारी चीजों को सोचकर आजकल की जो मॉडर्न लड़कियां हैं या अपने आप को, मैं तो कहूँगा मॉडर्न का में बेवकूफ ज्यादा है। अगर हर एक स्त्री ये सोचेगी, हर एक नवविवाहित लड़की अगर ये सोचेगी कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा इसलिए हम नहीं चाहते, तो कितनी बड़ी बेवकूफ है। अगर उसकी माँ ने भी ऐसा सोचा होता तो समझ रहे? अगर जिस लड़की के दिमाग में ये चल रहा है कि इतना दुख उठाना पड़ेगा, इतना रिस्ट्रिक्शंस होंगी, मुझे ये नहीं करना पड़ेगा, मुझे वो नहीं करना पड़ेगा, है बच्चे के साथ बंध जाएंगे, अगर उसकी माँ ने भी ये सोचा होता तो कलेश ही नहीं होता ना ऐसी लड़की कोई संसार में आती और ना ऐसे उठपटांग विचारों को अपने दिमाग में जगह देती। तो वचन क्या कहता है? माँ बनना एक अलग ही अनुभूति है, एक अलग ही प्रकार का सुख है, एक आनंद है, और वो आनंद दुख के साथ आता है। वो आनंद किसके साथ आता है? दुख के साथ आता है, पीड़ा के साथ आता है, समस्या के साथ आता है, दर्द के साथ आता है। पर फिर भी उस सब को जानते हुए वो माँ क्या वो स्त्री क्या चाहती है? मुझे क्या बनना है? मुझे माँ बनना है। और जैसा हमने यूहन्ना में पढ़ा कि जब एक स्त्री का प्रसव का समय आता है, डिलीवरी का टाइम आता है, तब उसे बड़ा शोक होता है, उसे बड़ा दुख होता है, उसे बड़ा दर्द होता है। पर जब वो एक बालक को संसार में जन्म दे चुकती है, तब ये देख करके कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, अपना सारा दर्द क्या होती है? भूल जाती है। क्या होती है? हालेलुया, हालेलुया। पर दर्द भूलना ये माँ की फितरत है। दर्द भूलना क्या है? क्या है? ये माँ की फितरत है, यानी कि उनका स्वभाव है दर्द को भूल जाना। ये सिर्फ उस समय नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद उसको दर्द का एहसास नहीं होगा, वो उसको भूल जाती है बेशक, क्योंकि उसकी खुशी उस दर्द से क्या होती है? ज्यादा होती है। पर उसके दर्द का जो सफर जो है, दर्द का जो सफर है, ये सफर उसके मरते दम तक चलता है। दर्द का सफर कब तक चलता है? फिर भी वो माँ बनना चाहती है। जब एक बालक संसार में आता है, उसे थोड़ी ना पता है कि मेरा बच्चा अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा। जब वो जवान होगा, जब वो बड़ा होगा, मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे सुख देगी या दुख देगी, उसे थोड़ी ना पता। पर फिर भी वो क्या करती है? अपने बच्चे को पूरे लाड प्यार के साथ, पूरे जो देखभाल के साथ उसका पालन पोषण करती है, उसको क्या करती है? बढ़ाती है। हम जब से होश संभाले तब से माओं के बारे में क्या सुनते हैं? वो 9 महीने क्या रखते हैं? दुख उठाती है और हमें सुख देती है। वो गीले में सोती है और हमको सूखे में सुलाती है। वो भूखी रहती है और हमें खाना खिलाती है। ऐसे बहुत सारी बातें हम क्या करते आ रहे हैं, अपने बालकपन से सुनते आ रहे हैं। पर इतना सुनने के बाद भी अगर आज के जनरेशन में माताओं के प्रति, माओं के प्रति हम लोगों में आदर मान की भावना ना हो, तो इतनी बड़ी शायरियां लिखने से, उस पर फिल्में बनाने से, उसमें पोयम लिखने से कोई फायदा नहीं है। क्या नहीं है? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। आज शाम को हमारा एक प्रोग्राम है, उसमें भी कुछ माओं के लिए क्या है? प्रोग्राम है, गाने गाएंगे बच्चे, पोयम बोलेंगे। और आज जगह जगह इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जहां पर क्या किया जाएगा?
जहां पर मदर्स डे मनाया जाएगा और माओ के सम्मान के लिए बहुत सारी बातें बोली जाएंगी। पर वो बातें सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आज बहुत सारे बच्चे एक गुलाब का फूल लेंगे और मम्मी को बोले मम्मी हैप्पी मदर्स डे, है ना। ये मतलब जो हाई क्लास के लोग हैं ये कुछ ज्यादा करते हैं। अपन मिडिल क्लास के लोग को पता भी नहीं आज मदर्स डे है, और उससे जो नीचे वाले हैं उनको अभी टीवी में देख करके, यूट्यूब वगैरह पे देख करके थोड़ा मालूम पड़ जाता है, तो क्या कर लें, छोटा मोटा कोई सेलिब्रेशन कर लेते हैं, वरना आधे से ज्यादा को तो पता ही नहीं है आज क्या है, मदर्स डे। और जिनको मालूम पड़ जाता है वो थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ क्या करते हैं, एक गुलाब लाएंगे, कुछ चॉकलेट लेकर आएंगे या केक लेकर के आ जाएंगे या कुछ भी लेकर आएंगे, और क्या करेंगे फिर माँ को खुश करने के लिए, हाँ, और उसके ऊपर क्या कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाएगा कुछ, इसमें माँ मेरी माँ दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है ना, मेरी माँ दुनिया की क्या है, सबसे बेस्ट माँ है, मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरी माँ ने वैसा किया। हमने बच्चों से अभी जब हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं हमने उनसे निबंध लिखवाए कि माँ के ऊपर निबंध लिखिए, तो उन बच्चों ने निबंध लिखे, और निबंध जब उन्होंने लिखा तो उनके विचार देख करके हमें बड़ा अच्छा लगा। कुछ कॉपी किए हुए थे और कुछ अपने थे, ठीक है, 100% उनका अपना नहीं था, बट फिर भी जो अच्छे विचार उनको यूट्यूब से मिले या उनको गूगल से मिले, वो और अपने विचार मिला करके उन्होंने एक सुंदर सा क्या बनाते, एक निबंध, एक ऐसे लिख दिया। और क्या दिखाया, हमारी माँ ऐसी है और हम अपनी माँ से क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बट इट शुड नॉट बी फॉर वन डे, ये क्या नहीं होना चाहिए, एक दिन का प्यार। माँ के प्रति जो प्रेम है वो शुरू से लेकर अंत तक एक सा बना रहना चाहिए। कैसा शुरू से लेकर अंत तक कैसा बना रहना चाहिए, एक सा बना रहना चाहिए। मेरे साथ निकाले इसी उत्पत्ति का चौथा अध्याय, इसी उत्पत्ति का चौथा अध्याय पहला वचन पढ़ें। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उससे गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। हवा ने कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया, एक बालक पाया है। किसकी सहायता से, परमेश्वर की सहायता से। किसकी सहायता से, मैंने परमेश्वर की सहायता से एक बच्चे को पाया है। एंड दैट वाज द फर्स्ट डिलीवरी। और ये पहला क्या था, ये डिलीवरी को क्या बोलते हैं, ये बच्चा जो ये पहला बच्चा पैदा हुआ था और उसका नाम क्या था, कैन। और जो वो पैदा हुआ उसको देख करके दुनिया में पहली एक औरत थी, वो पहली औरत थी, उस पहली औरत का पहला जो अनुभव था, उसने बड़े आनंद के साथ क्या बोला, मैंने इस बच्चे को परमेश्वर की सहायता से पाया है। किसकी सहायता से, परमेश्वर की सहायता, उसकी दया से। आज कोई बच्चा अगर संसार में आता है, किसी की डिलीवरी होती है, तो किसकी सहायता से आते हैं, डॉक्टरों की सहायता से, दाई की सहायता से, बड़े बड़ों की सहायता से, पता नहीं किस की सहायता से। पर जब कैन इस संसार में आया तो बाइबल बताती है हवा ने इस प्रकार से कहा कि मैंने परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष को, एक बच्चे को। हम सब इस संसार में परमेश्वर की सहायता के द्वारा ही इस संसार में आए हैं। किसकी सहायता के द्वारा, परमेश्वर की सहायता के द्वारा ही हम संसार में आए हैं। और उसके लिए परमेश्वर ने एक माँ को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने एक माँ को क्या किया है, इसके लिए इस्तेमाल किया है। इसलिए जो माँ है वो बहुत ही आदर के योग्य व्यक्ति है। आप में से सच में कितने लोग अपनी माँ को आदर करते हैं? एक हाथ उठाया तो 50%, दोनों हाथ उठाए तो 100%, कोई 25% वाले भी हैं। ये आधा सा हाथ उठाएंगे और बोलेंगे हम भी सच में करते हैं। कई लोग बोलते हैं अभी हाथ ऐसे मत उठाना भैया, दूसरा सवाल कर लेंगे।
हाँ, तो भैया जब दूसरा सवाल करेंगे तो 2 में से 1 नीचे हो जाएगा और फिर बोलेंगे हाँ थोड़ा सा कम करते हैं, और फिर तीसरा सवाल जब आएगा तो उसके बाद ये एक हाथ भी आधा हो जाएगा। उसके बाद मालूम है यार हमारा लेवल क्या है, जो प्यार करने का जो लेवल है वो और भी क्या है हमारा कम है। तो परमेश्वर हमारे हाथों को भी देखता है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो भी जानता है, और हमारे दिल में क्या चल रहा है वो भी जानता है। और बीते दिनों में हमारा रवैया हमारे मम्मी पापा से, हमारी मम्मी के साथ हमारा रवैया कैसा था वो भी हाँ। अब बताओ कितने लोग परमेश्वर से मम्मी से प्यार करते हैं, सच्चा वाला? हाँ, अभी हाथ कम हो गए जो भी है, पर आज से हमें जरूरी है कि हम अपनी माँ को ऐसा प्रेम करें जैसे हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माँ के जो दुख का सफर है वो कंसीव होने से लेकर और उसकी मृत्यु के दिन तक क्या होता है बना रहता है। जब बच्चा संसार में आता है वो दुख उठाती है। संसार में रहते हुए जब बच्चे की कुछ ज़रूरतें वो पूरी नहीं कर पाती है उसको तब भी दुख होता है कि मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है पर वो इस काबिल नहीं है, तब भी वो दुखी होती है कि मेरे बच्चे को मैं अच्छे से अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। बच्चे को पापा ने मार दिया तब भी किसको दुख होगा? बच्चे को कम होगा पर किसको ज़्यादा होगा? माँ को ज़्यादा दुख होगा। ये पापा कई बार बहुत गुस्से में आकर के बच्चे को मारेंगे पीटेंगे और बोलेंगे आज को खाना मत दे, उसमें भी किसको ज़्यादा दुख होगा? बेटे को भूख लगे ना लगे पर माँ को ज़्यादा चिंता होगी इसने नहीं खाया। ये माँ सच में बहुत आदर के योग्य एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है, और इसको अगर हम आदर नहीं करेंगे तो वो तो वाला मैं आगे बताऊंगा बाइबल में क्या लिखा है, वो ज़्यादा खतरनाक है ना, इसलिए इस तो को मैं बाद में बताऊंगा कि अगर कोई अपनी माँ को आदर ना करे, अगर कोई अपने माता पिता को आदर ना करे तो क्या होगा। पर आज बाइबल क्या बताना चाहती है, हमें क्या सिखाना चाहती है कि हम में से हर एक व्यक्ति अपनी माँ को क्या करे? आदर मान और सम्मान करे और प्रेम करे। माँ कैसी भी हो, माँ ही होती है। माँ कैसी भी हो, माँ कैसी होती है? अच्छा, आप में से किसी को भी कभी भी लाइफ में कभी कोई ऐसा समय आया कि मम्मी को देख करके शर्म आई हो? फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी बड़े ऑफिस में हैं या आपको बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है, और बड़े पुरस्कार को लेने के समय जब आप जाते हैं, आप एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते हैं या एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और जब आपका अवार्ड मिलता है तो कईयों को ये बोला जाता है अपने मम्मी पापा को लेकर के आना। अब मम्मी पापा कैसे थोड़े से बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, गांव देहात के हैं, उनको देख करके कई बार क्या लगता है यार इनको अगर ले जाएंगे ना तो क्या होगा? इंसल्ट सी फील होगी। कभी किसी के साथ ऐसा होगा भी ना, तो कोई बताने वाला भी नहीं है। अगर किसी को ऐसा फील भी हुआ होगा तो वो क्या नहीं करेगा, इतनी जल्दी से बताएगा नहीं। पर ऐसा नीच भावनाएं हमारे दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए। पर इतना मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि कई बार शैतान ने ऐसी विचारों को हमारे दिमाग में डाला है कि जब हम इंट्रोडक्शन कराने के समय में अपने माता पिता का परिचय कराने में झिझकते हो और ये कहते हुए कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, हम क्या करते हैं कई बार झिझकने लगते हैं। क्यों झिझकने लगते हैं? हम अच्छे घर के नहीं हैं, हमारी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, हमारी मम्मी जैसे खूबसूरत दिखने चाहिए वैसे खूबसूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल से भी सिंपल है। मेरी मम्मी बहुत बोलती है कई बार तो हैं, ये सोच करके कई बार क्या लगता है मेरी मम्मी कहीं भी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को सोचकर हम कई बार अपनी मम्मी को कहीं इंट्रोड्यूस कराने में, अपने परिवार अपने मम्मी पापा को ही इंट्रोड्यूस कराने में कई बार क्या महसूस करते हैं? शर्म सी महसूस करते हैं।
पर क्या महसूस होना चाहिए? हाँ, महसूस होना चाहिए। हम जब छोटे होते हैं, छोटे क्या बड़े भी जब हो जाते हैं, हमें मान लो कोई छोटा बच्चा खेल रहा है ना, ये बच्चे हैं ईशु और क्या नाम है ऋतिक, अभी इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, मान लो कि इनको जुकाम हो जाए और उनकी नाक टपकती रहे, लटकती रहे, तो आस पास में जितने होंगे ना उसको देख करके अजीब सा मुंह बनाकर क्या करेंगे, देख नाक निकलती है इसकी, देख नाक निकलती है इसकी, देख कितना गंदा हो रहा है। सभी क्या बोलेंगे, देख कितना गंदा हो रहा है, सब ये बोलकर चले जाएंगे कितना गंदा हो रहा है, पर साफ साफ कोई नहीं करने वाला। पर जब माँ आएगी तो उसकी नाक को साफ भी करेगी और गंदेले संडेले को क्या भी करेगी, किस भी करेगी, क्या भी करेगी, क्या भी करेगी, उसकी नाक भी पहुंचेगी और उसको फिर क्या करेगी। एक माँ ही ऐसी है जिसको इन्फेक्शन का कोई डर नहीं होता। क्या एक माँ ऐसी चीज होती है कि जिसको किसका डर नहीं होता, इन्फेक्शन का डर नहीं होता। ये बच्चा पूरा दिन घूमेगा, खेलने के लिए जाएगा, कूड़े में भी घूमता रहेगा, गलियों में घूमता रहेगा, धूल मिट्टी में घूमता रहेगा, सब जगह घूम घाम करके आएगा और अपनी मम्मी के गले लग जाएगा। पर माँ कभी भी ये नहीं बोले जा पहले ना, क्या गंदेला सा पता नहीं कहाँ से आ गया और आके क्या है मेरे गले पे आके लिपट गया। मैंने आज तक ऐसी माँ नहीं देखी। मैं एक बहन को जानता हूँ, एक्चुअली मेरे एक जान पहचान में एक भाई हैं, तो उनकी जब शादी हुई, उनकी पत्नी आई शादी होने के बाद, और उनकी शादी हुई थी सर्दियों में। तो वो शादी होने के बाद जब वो काम पर जाते थे, शाम को जब वो आते थे, भरी सर्दी में बोलती जाओ नहा के आओ, तुम में से बदबू आ रही है। पत्नी को पति में से क्या आती है, क्या आती है, सुनने सभी, पति के अंदर से पत्नी को क्या आती है, बदबू आती है। पर माँ एक ऐसी चीज है कि माँ के लिए कभी कोई बदबू नहीं आती है। ये बहन बोल सकती है जा गंदा सा लग रहा है, कब से नहीं नहाया तू, पर माँ क्या नहीं करती, क्योंकि वो माँ है। और वो माँ जो सब बातों को हमारे लिए क्या कर लेती है, सह लेती है, हमारे साथ एडजस्ट करती है और कभी भी हमारे साथ पक्षपात या भेदभाव नहीं करती, वो उस माँ को हमें कितना आदर करना चाहिए और कितना हम करते हैं, इसको आज अगर हम नाप तोल करें तो हम सच में बहुत हल्के पाए जाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अगर हम इस बात का आकलन करें कि हमारी माँ को हमें कितना आदर करना चाहिए, वो कितने आदर के योग्य है, उसको कितना आदर करना चाहिए, और उसके बाद हम देखें कि क्या हम उतना आदर करते हैं, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ हम इससे ज़्यादातर लोग हल्के पाए जाएंगे। हमें जैसा आदर अपनी माँ का करना चाहिए, हम वैसा आदर नहीं करते। तो नहीं करते तो बाइबल क्या बताती है, नहीं करोगे तो वो तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। पर अभी ये सीखने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है कि माँ कैसी भी हो, माँ होती है और उस माँ को हमें क्या करना है, आदर करना है, मान सम्मान देना है और प्यार करना है। क्या करना है, क्या करना है? मैं सबकी तरफ देखकर इसलिए बोल रहा हूँ, छोटे बच्चों की तरफ अकेला नहीं देख रहा, मैं सबकी तरफ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि जो बड़े बूढ़े हैं, जो उम्र में बड़े हैं, जिनकी मम्मियाँ अभी भी जिंदा हैं, उनको भी अपनी मम्मी को आज भी वही आदर देना है जो हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं। समझ रहे सभी समझ रहे हैं? कितने लोग अपनी मम्मी से प्यार करते हैं? सच्चा वाला, ईमानदारी वाला, पक्का? अच्छा, एक और सवाल करूं। अब बहनों में से बताइए, आप मुझे कितने लोग अपनी सास से बहुत प्यार करते हैं? दो ही हाथ उठे। थोड़ा करते हैं, पूरा करते हैं? कितनी बहन है जो शादीशुदा है अपनी सास से जेन्युइन प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं? हाँ? ये क्या हुआ? बहुत मुश्किल क्वेश्चन। हम जब
शादी होकर के आते हैं तो शादी होकर आने के बाद उनको सासू माँ बोलते हैं या माँ बोलते हैं? मम्मी बोलते हैं, मम्मी जी बोलते हैं, माँ बोलते हैं। सासू माँ तो पूरा नहीं बोलते हैं। मम्मी बोलती क्यों? हाँ, जब पिहर जाते तब बोलते मेरी सास ऐसे कर रही थी और मेरी सास वैसे कर रही थी। तब वहाँ पे मम्मी जी क्या हो जाता है, वो कट जाता है और वो सीधा सासू पे आ जाता है। मेरी सास ऐसे कर रही थी, मेरी सास वैसे कर रही थी, मेरी सास ने ऐसा कर दिया, वैसा बोल दिया, ऐसा कर दिया। तो मम्मी हट जाता है, माँ हट जाता है, सीधा क्या हो जाता है, सास हो जाता है। पर माँ तो माँ होती है, तो सासू भी तो क्या होती है, हैं? सासू भी तो माँ होती है। तो सासू भी अगर माँ होती है तो उस माँ को कितना आदर करना चाहिए? मैं भाई लोगों से एक सवाल करता हूँ, आप अपनी माँ से बचपन में ज़्यादा प्यार करते थे या शादी होने के बाद ज़्यादा प्यार करते हैं? शादी होने से पहले ज़्यादा प्यार करते थे माँ से या शादी होने के बाद ज़्यादा प्यार करते थे? भाई जिनकी हो गई वो तो बोल दो, जो नीचे बैठे उनकी तो हुई नहीं है, चलो। पर जिनकी हो गई है वो तो बता दो। माँ से प्यार जो था वो शादी से पहले ज़्यादा करते थे या शादी के बाद ज़्यादा करते थे? अच्छा, रहे नहीं, चले रहे नहीं, एक एक्सेप्शन केस है। पर जिसके हैं या जिसके रहे वो शादी से पहले कितना प्यार करते थे और शादी के बाद अपनी मम्मी से कितना प्यार करते थे? जटिल सवाल है, हैं? अब मैं तो केबीसी भी नहीं खेल सकते यहाँ पे कि 4 में से एक उत्तर दीजिए, क्योंकि सवाल एक है और इसका जवाब भी एक सटीक रूप से होना चाहिए। हम सवाल अपने आप से करके देखें कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं अपनी माँ को कितना प्यार करता था, और जब मेरी शादी हो गई तब मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ। अरे कुछ तो बोलो भाई, हैं? अच्छा, एक बात बताओ, जब शादी से पहले कोई तुम्हारी माँ को गाली देता था तब कैसा लगता था? शादी से पहले जब कोई माँ की गाली देता था तब कैसा लगता था? अरे कुछ तो बोलो, ऐसे सुनो करके बैठ गए हो, मुंह में जुबान नहीं है, बोलो। खून है? खराब लगता था। कितना खराब लगता था? इतना खराब लगता था बंदे का मुंह पकड़ो और थोड़ा दोस्त वहीं पे। इतना बुरा लगता होगा। कितना बुरा लगता था? इतना बुरा लगता, पहले इतना बुरा लगता था वो माँ की गाली देगा, हम भी माँ की गाली देंगे। फिर ज्यादा आ जाएगा, उसका गिरेबान पकड़ के धरती पे लेटा करके दे घुसे और दे घुसे। इतना गुस्सा तो हमें आता था, है ना? अरे सही बोलो, गलत बोला? हालेलुया, मैंने सही बोला। सही। शादी होने के बाद दुनिया थोड़ी चेंज सी हो जाती है। इस शादी से पहले किसी दोस्त ने, किसी गली वाले ने, किसी मोहल्ले वाले ने, या बस में जा रहे हैं मेरी माँ से किसी ने बदतमीजी करी, रास्ते में जा रहे हैं मेरी माँ से किसी ने बदतमीजी करी, उसको उल्टा सीधा बोला, मेरा खून खौल जाता था और मैं उसको पकड़कर वहीं मारने की क्या करता था, कोशिश करता था। पर जब शादी हो जाती है, पता नहीं बहुत सारे लड़कों को क्या हो जाता है कि उन्हीं के सामने खड़े होकर उन्हीं की माँ को, उन्हीं की वाइफ गाली दे रही होती है। लड़के की पत्नी अपने माँ, उसकी माँ को क्या कर रही होती है, बेटे के सामने उसकी माँ को गाली दे रही होती है, बदतमीजी कर रही होती है, हाथापाई कर रही होती है, और लड़के की जुबान ऐसे चिपक जाती है जैसे कि वो कभी जिंदगी में बोला ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? वो आदर मान जो अब से शादी से पहले हमारे यहाँ पर था, हम माँ को इतना प्यार करते थे, मेरी माँ के बारे में कोई बोल नहीं सकता था, शादी होने के बाद क्यों ऐसा होता है कि मेरी बीवी मेरे सामने मेरी माँ को कुछ बोल रही है और मेरी जुबान तक नहीं हिलती, मैं बिल्कुल भी रोकने के लिए तैयार नहीं हूँ? क्यों? क्या कारण है? ऐसे दे दिए हैं क्योंकि जमाना मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, ये माँ के जो दुख का जो सफर है, वो दुख का सफर कंसीव होने से लेकर और मरने के दिन तक बना रहता है। इस बड़े दुख में वो रोज कोई ना कोई दुख झेलती रहती है, रोज कोई ना कोई दुख झेलती है। और उससे बड़ा दुख कब होता है मालूम? जब उसका बच्चे के सामने उसकी बीवी गाली दे रही हो
ताने मार रही हो, खाना ना दे रही हो और उल्टा सीधा बोल रही हो, बदतमीजी कर रही हो, और उस समय में जब उसका बेटा एकदम मूर्ति बन करके क्या कर रहा हो, चुपचाप सब कुछ सुन रहा हो, उस समय में उस माँ को सबसे ज्यादा दुख होता है। और दुख से ज्यादा होता है जो उसने उसको पैदा करने में किया होगा। उस दुख से ज्यादा होता है जब वो कमा कमा करके अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई करा रही थी, वो झूठे बर्तन मांज रही थी, या झाड़ू पोछा कर रही थी, या दूर जाकर के वो नौकरी कर रही थी, कमा कर अपने बच्चे के लिए ला रही थी, और उसके बाद वो उस दुख को नहीं याद करती। और उस दुख से वो और ज्यादा दुखी हो जाती है जब उसके अपने बच्चे क्या करते हैं, उसको जलील करने लगते हैं। मुझे पता है अम्मा, पर इतने पर भी क्या होता है, एक माँ जो अपने बच्चे को अपने जीवन से कभी अलग नहीं करना चाहती, एक माँ अपने बच्चे को अपनी छाती से कभी अलग नहीं करना चाहती, उसको कभी जानबूझकर हॉस्टल नहीं भेजना चाहती, किसी रिश्तेदार के घर 2 दिन से ज्यादा नहीं भेजना चाहती, जब एक गलत लड़की शादी होकर के आ जाती है और उसको उसकी माँ से अलग करने की कोशिश करने लगती है, तब भी वो उस दुख को झेल लेती है और कहती है बेटा कोई बात नहीं, तुझको लेकर के अलग है। वो रोज घुट घुट के जिएगी, वो रोज घुट घुट के क्या करेगी, जिएगी, पर फिर भी क्या बोलेगी, बेटा तू क्या कर, कोई बात नहीं, उसको अलग रहना है, तू क्या कर, अलग रहे। वो फिर भी अपने दुख को क्या करेगी, सह लेगी। मैं सभी से जिनकी शादी हो गई है, जिनकी होगी, मैं उन सभी से बोलना चाहूंगा कि आपको इस संसार में लाने के समय में पत्नी ने 9 महीने दुख नहीं उठाया। क्या समझ रहे हैं? इस संसार में लाने के समय में आपकी पत्नी ने 9 महीने दुख नहीं उठाया। आपको पढ़ाने लिखाने के समय में आपकी पत्नी तो उस समय में कहाँ थी, कौन थी, किससे होनी थी, कुछ नहीं पता था, पर आपकी पत्नी का उस समय कोई रोल नहीं था जब आपको उठा करके पढ़ा लिखा करके खड़ा करने में, मजबूत करने में और एक नामचीन व्यक्ति बनाने में जो उसने एफर्ट किया, उस सबको करने के पीछे तुम्हारी पत्नी का कोई हिस्सेदारी नहीं थी। पर हिस्सेदारी थी तो माँ की थी और पिता की थी। पर शादी होने के बाद तुरंत सब कुछ बदल जाता है, सारा माहौल बदल जाता है, और हम क्या देखते हैं, पत्नी 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 और सिर्फ पत्नी। वो जो बोलेगी वो करेंगे। इवन पत्नी अगर गाली देने के लिए भी बोलेगी कि तो अपनी माँ को गाली देगा तब मैं तेरे साथ रहूंगी, तो अपनी माँ को छोड़ देगा तब मैं तेरे साथ रहूंगी, अपनी माँ के साथ तू उल्टा सीधा करेगा तब मैं तेरे साथ ये करूंगी। और वो ऐसा गूंगा बहरा सा होकर के, ऐसा एकदम अनजान सा होकर के वो सारी चीजें ऐसे करने लगते हैं जैसे कोई पालतू कुत्ता कर रहा हो। बाइबल क्या बताती है? अपनी माताओं को आदर करो। तुम्हें जन्म देने के समय में तुम्हारी बीवी ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, उसके बाद तुम्हारा पालन पोषण करने में पत्नी ने तुम्हारा पालन पोषण नहीं किया। तुम्हारे पढ़ाने लिखाने और तुम्हें एक काबिल व्यक्ति बनाने के पीछे तुम्हारी पत्नी का हाथ नहीं था, उसके पीछे हाथ था माँ का, उसके पीछे हाथ था पिता का। और इतना काबिल बनने के बाद जब एक लड़की से जब प्रेम करने लगते हैं या एक लड़की से शादी हो जाती है और एक गलत लड़की जब हमारे घर में आ जाती है, तब क्या होता है, वो माँ बाप को उसके बच्चे से क्या करने लगते हैं, अलग करने लगते हैं, और लड़का क्या करता है, पागलों की तरह उस लड़की की बातों को मानना शुरू कर देता है। याद रखें, परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। शादी से पहले जितनी मोहब्बत अपनी मम्मी से थी आज भी करिए, और अगर लगता है कि हाँ कहीं कम हो गया, आज फिर से रीस्टार्ट करिए, फिर से स्टार्ट करिए और परमेश्वर से बोले परमेश्वर मुझे माफ करिए। अपनी मम्मी के पास जाकर के बोले मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जैसा आपको प्रेम करना चाहिए था, जैसा मुझे आपका आदर मान करना चाहिए था, मैं नहीं कर रहा हूं, पर आज से करूंगा। प्रभु हमें एक और मौका दे रहा है और हमें अगुवाई कर रहा है कि हम फिर से अपनी माँ को हम ऐसा प्रेम करें, हम ऐसे लिपटे रहें, हम ऐसे अपनी माँ को किस करें जैसे हम बचपन में करते थे।
माँ माँ होती है, कैसी भी हो। मेरे एक भैया हैं, मेरे भैया करीब 45-46 साल के हैं। उनकी पत्नी और बच्चे किसी गांव में मतलब शादी के लिए कहीं गए हुए थे। तो मेरी ताई हैं, मेरी ताई 80 साल से ऊपर हैं। कितना? 80 साल से ऊपर हैं। तो मेरे भैया को ड्यूटी जाना था। मेरी ताई सुबह जल्दी उठ करके क्या किए, सब्जी काटे, आटा गूंदे, और सब्जी काटने के बाद, आटा गूंदने के बाद, सारा कुछ बनाने के बाद मेरे भैया का लंच बॉक्स क्या कर दिया, वो पैक कर दिया। कितने साल की? मेरे भैया मेरी मम्मी से बात कर रहे थे। उन्होंने बोला इतनी जल्दी तो मेरी बीवी भी बना करके नहीं देती, मेरी बीवी को उठाने में 10 घंटे लगते हैं। पर मेरी माँ को चिंता है कि बहू नहीं है, इसलिए क्या करना है अभी। तो 80 साल की बुढ़िया क्या करी, ये देखकर मेरे 45 साल का बेटा है, ये गोद में खेलने वाला बच्चा नहीं है, ये 4ठी-5ठी क्लास में जाने वाला बच्चा नहीं है, पर 45 साल का बेटा उसके लिए सुबह जल्दी उठ करके सब्जी काट करके और आटा गूंद करके उसके लिए खाना तैयार करती है, लंच तैयार करते हैं, लंच बॉक्स तैयार करके अपने बेटे को देती है, ताकि मेरा बेटा दोपहर में जाकर के क्या ना हो, भूखा ना हो। वो माँ होती है। 80 साल की उम्र में भी इतना डेयरिंग, इतना हिम्मत कैसे आई, कहाँ से आई? ये स्वाभाविक है, ये उसके अंदर होता है, माँ के अंदर इनबिल्ट है। क्या है इनबिल्ट, समझते हैं इनबिल्ट क्या होता है? अभी जो मोबाइल आते हैं इसके अंदर बैटरी जो होती है आप निकाल नहीं सकते, ये इनबिल्ट है। क्या है? हाँ, इसके अंदर ही इनबिल्ट होती है। ऐसे ही माँ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्यों बुरी होती नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो इनबिल्ट होती हैं। उसमें से एक क्या है, दर्द को सहना और चुपचाप रहना। दर्द को सहना, चुपचाप। कुछ माएँ होती हैं थोड़ी सी कठोर भी होती हैं, ऐसा नहीं है सारी माएँ एकदम ही गौ होती हैं। कुछ माएँ कैसी भी होती हैं, कठोर भी होती हैं, पर फिर भी माँ होती है और वो झेलती रहती है। एक अजीब सी बात देखने को मिलती है, पूछो क्या? ये लड़की जो शादी होकर के कहाँ पर आती है, एक ससुराल में आती है, ये अपनी सास के साथ जैसा बर्ताव करती है या अपने पति को उकसाती है गलत काम करने के लिए, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसके घर में इसके भाई की वाइफ, इसके मम्मी पापा को पीहर में क्या करता है, जब उसकी वाइफ क्या कर रही होती है, इसकी भाभी बोले तो, इसकी भाभी जब क्या कर रही होती है, इसके मम्मी पापा को परेशान कर रही होती है, तब इसका खून खोल जाता है। यार मेरी बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा घुमा फिरा करे पर समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? लड़की जब कहाँ आती है, ससुराल में आती है, वो सास ससुर से कैसा बर्ताव कर रही है, पति से बच्चे को, पति से माँ बाप को क्या कर रही है, अलग कर रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अपने पीहर में जब भाई की पत्नी यानी कि भाभी इसके माँ बाप को जब परेशान करती है, तब खून खोल जाता है। ऐसा भैया ऐसा क्या है? ये लॉजिक किसी को समझ में आया आज तक? जिस माँ ने जन्म दिया उससे कनेक्शन आज भी है। भाभी परेशान कर रही है, उसके प्रति दुख है। भाभी मेरी माँ को खाना नहीं दे रही है, बड़ा दुख है, पर मैं अपनी सास को खाना नहीं दे रही हूँ, इसका कोई दुख नहीं है। समझ में आ रहा है? आप समझ रहे मेरी बात? मेरी भाभी के कहने से मेरा भाई मेरे माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहा है, मुझे बड़ा दुख आता है। ये तो पहले बोलता भी नहीं था, आज तो बड़ी जुबान खुल गई है इसकी, आज तो ऐसा करता है, आज तो वैसा करता है। भूल गया मम्मी पापा ने जरूर कैसे पाला था। तो बहन इसको क्या करेगी, एक बहुत तगड़ा लेक्चर सुनाएगी, जैसे बहुत बड़े कॉलेज की प्रोफेसर हो। तुझे भूल गया मम्मी पापा ने तेरे लिए कितना दुख उठाया, तुझे इतना ऊंचा उठाया, और आज तू मम्मी पापा के सारे सेक्रीफाइस को भूल गया और अपनी बीवी के कहने पे चल रहा है। जबकि वही कहानी कहाँ की है, इसके ससुराल की है। ये अपने पति को उकसाती है, अपने सास ससुर के खिलाफ भड़काती है, उनको उल्टा सीधा बुलवाती है, पर यहाँ सब चलता है। यहाँ क्यों चलता है? मेरी सास है ही ऐसी, मेरा ससुर है ही ऐसा, मेरा देवर है ही ऐसा, मेरा जेठ है ही ऐसा, यहाँ पर सब बुरा है। और वहाँ पर
वहाँ पर क्या है? सब संत महाराज हैं। हमारे पीहर में सब क्या है? गऊ है एकदम भाई। हमारी माँ कुछ नहीं बोलती, हमारा बाप कुछ नहीं बोलता, मेरा भाई तो एकदम ही गधा बोल दो तो ज़्यादा अच्छा है। पर यहाँ पर सारे चालू है, ससुराल में सारे ऐसे तेज दिमाग आदमी हैं, पर पीहर में मेरे सारे गऊ हैं। ये कैसे होता है मेरे को समझ में नहीं आता। जो कंडीशन यहाँ पर होती है वही कंडीशन वहाँ पर होती है। बाइबल क्या बताते हैं? अपनी माँ को भी आदर कर और अपनी सास को भी क्या करो? क्या करो? किस किस की सास थोड़ी ज़्यादा वैसी वाली है, मतलब खुंदक वाली है, गुस्से वाली। जेंट्स के लिए भी सास है। हाँ 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 भाई, किस किस की सास थोड़ी सी हैं, अकड़ू हैं, थोड़े गुस्से वाली हैं, मार भी देती हैं। कोई बात नहीं। देखो मसीह में करिश्मा ने ईमानदारी से हाथ उठाया। बोला प्यार भी करती है। सी सास कभी भी अपने बच्चे को भी अलग नहीं करना चाहती, अपनी बहू को भी अलग करना, और पोती पोते हो गए तो फिर तो बिल्कुल भी अलग करना नहीं चाहती। क्यों? ये जानते हो उसी के अंश हैं, उसी में से निकले हैं। एक बहुत गहरा प्यार है उनके प्रति। अपनी माँ को हमें आदर करना है और अपनी सास को भी क्या करना है? क्या करना है? भाई लोग भी अपनी सास को क्या करना है? हैं? क्या? जरा सा वाइफ ये बोले ना, जरा आज ये लाना तेरी माँ ला कर गई थी, तेरे बाप ने पैसे दिए लेकर आऊँगा, ऐसा भद्दा शब्द यूज करते हैं अपनी वाइफ ने जरा सा कुछ बोल दिया ना कि आज ये लेकर आ जाना, आज ये कर देना, इस चीज़ की कमी है, तो इतना गंदा जवाब देते, इतना उल्टा जवाब देते। तेरा बाप दे गया यहाँ पर, तेरे बाप ने कर दिया था, तेरी माँ दे गई थी यहाँ पर। सी बहुत सारी चीजें आज परिवारों में बिगड़ी हुई हैं, परंतु मसीह में आने के बाद, मसीह के पास आने के बाद अब हमें इन चीजों को सुधारना है और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए अपने बड़ों का आदर मान करना है और प्रेम करना है। क्या है? आपको मालूम है परमेश्वर भी भूखा है। क्या है? परमेश्वर भी क्या है? परमेश्वर भी भूखा है दो चीजों का, पहला हमारे प्यार का और दूसरा किसका? वैल्यू। पहला हमारे प्रेम का और दूसरा आराधना, कि हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करते रहे, प्रशंसा परमेश्वर की करते रहे। इन दो चीजों का परमेश्वर भूखा है। आप आराधना ना भी करें तो भी परमेश्वर से क्या करते रहिए? प्रेम करते रहिए, परमेश्वर इसमें संतुष्ट रहेगा। मैंने पिछली बार एक गाना सिखाया, कौन कौन था पिछली बार कौन कौन था? अरे भैया सिंपल सा सवाल है, पिछले हफ्ते कौन कौन था? गुल्लू नहीं था ना, तो भैया हाथ का नहीं उठा रहे। तो कौन सा गाना सिखाए थे? यीशु मैं कहता आई लव यू, दिल से मैं कहता आई लव यू, तू मेरा प्रेमी आई लव यू। तो हमने गाना गाया पिछले हफ्ते, तो पूरे हफ्ते में किस किस ने बार बार ये गाना गाया? 1 2 3 4 5 6 7 सच में गाया या दूसरे का हाथ देकर बोल रहे हैं? अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, पर परमेश्वर अपने प्रेम करने के साथ साथ क्या कहता है कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। किससे? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तू अपने परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर से अपने सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि और सारे मन से क्या कर? प्रेम कर। और इसी के समान दूसरी का आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। भैया तुम पड़ोसी से तो बाद में प्रेम करना, पहले अपनी माँ से जो तुम्हारे घर में है, जो तुम्हारे लिए इतना सैक्रिफाइस करती है, तुम्हारे लिए इतने काम करती है, हम पहले उससे प्रेम कर लें, हम उसका आदर मान कर लें, सब चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। हम परमेश्वर के पास आए हैं, हम यीशु मसीह को मानने लगे हैं, हम वचन को जानने लगे हैं, और अब ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की शिक्षाओं को मानते हुए, चलते हुए क्या करें? अपनी माँओं को, अपने पिता को आदर करें। एक माँ सब कुछ झेलती है। कई इतने नीच बच्चे भी हैं कि अपनी माँ को गाली भी देते हैं, अपनी माँ पर हाथ उठाते हैं, फिर भी
हमारे चर्च में भी एक आध ऐसे हैं, बुजुर्ग माँ है और बेटा क्या करता है, माँ को गाली देता है, बदतमीजी करता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो बीमार हो गया, अम्मा का बेटा बीमार हो गया, और बीमार अभी कल ही रात को खाली खाई, सुबह चर्च में आकर बोले मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना, वो बीमार है। रात को यही बेटा गाली दे रहा था, यही बेटा ताने दे रहा था, रोटी ना देने की धमकी दे रहा था, घर से निकालने की धमकी दे रहा था। सुबह यही माँ जब ये देखते मेरे बेटे को सुबह बुखार आ गया, चर्च में आकर बोलती है मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना, उसको बुखार आ गया। ये माँ ही कर सकती है बस, इसको माँ के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अगर एक बार बीवी के साथ तू मैं हो जाए ना, आप 4 दिन तक वो 4 दिन तक आप खाना मत खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतनी जल्दी। मतलब सारी वाइफ ऐसी नहीं होती, सबके लिए नहीं बोला, पर ज्यादातर के संग क्या होगा, नहीं खा रहा तो मत खा, मेरी गलती थी, तेरी गलती थी। यहाँ बाप या बेटा माँ को गाली दे रहा है, माँ को ताने दे रहा है, माँ को घर से निकालने की धमकी दे रहा है, माँ को रोटी ना देने की धमकी दे रहा है, उसके बाद भी माँ क्या कह रही है, उसके लिए क्या करना। माँ ही कर सकते हैं ऐसा, पापा भी नहीं कर सकते ऐसा, सिर्फ माँ ही कर सकते हैं ऐसा। वो बहू की भी गाली खा लेगी, वो बेटे की भी गाली खा लेगी, और उसके बाद भी दुआएं देगी, उसके बाद भी आशीर्वाद दे करके कहेगी मेरा बेटा फूला फला रहे, मेरी बेटी फूली फली रहे, मेरे बच्चे फलते फूलते रहे। ये सिर्फ माँ ही कर सकती है। इसलिए बाइबल बताती है जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो भी उसे तुच्छ ना जानना। जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे क्या नहीं करना, तुच्छ मत जानना। आज बच्चों के रवैये जब देखते हैं ना, अपने माँ बाप के प्रति, माओं के प्रति, बाप से तो फिर भी डरते हैं, पापाओं से तो फिर भी डरते हैं, पर माँ को तो ऐसे समझते हैं जैसे घर की नौकरानी है। बेटा ये काम कर दे, अरे मैं नहीं कर रहा, मेरे बस की नहीं है, तुम जाकर कर लो। एक घर में अभी कुछ दिन पहले प्रार्थना के लिए गए, ऐसी कुछ प्रचार में कर रहा था पढ़ाई लिखाई के बारे में, मैं बोल रहा था देखो पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ऐसे हो जाओगे। तो बच्चे की मम्मी ने बोला कि ये हो जाएगा ऐसा, मतलब उन्होंने कहा, मैंने कहा अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो हमें छोटे से छोटा काम करना पड़ेगा और हमारा तो भविष्य नहीं होगा। तो उसकी माँ ने बोला अपने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए ऐसा हो जाएगा वो भी अगर जो पढ़ाई नहीं करेगा। तो बच्चे ने इतने गंदे रवैये से, गंदे तरीके से बोला तू भी तो ऐसी है, तू कौन सी बहुत पढ़ी लिखी है, तू भी तो ऐसी है। भूल जाते हैं कि वो मेरी माँ है। बदतमीजी के साथ अपनी माँ को क्या करते हैं, उनके साथ पेश आते हैं। फिर भी ये माँ गालियाँ सुनने के बाद, ताने सुनने के बाद, बुरी भली बातें सुनने के बाद फिर भी क्या होते हैं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है एक माँ सबसे ज्यादा आदर के योग्य है। हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर को आदर करते हैं, और वही परमेश्वर हमें 10 आज्ञाओं में से एक महत्वपूर्ण आज्ञा देकर के कहता है अपने माता और अपने पिता का आदर करना जिससे कि तेरा भला हो और जो देश में तुझे देने जा रहा हूं उसमें तू बहुत दिन तक रहे। इस पृथ्वी पर बहुत दिन रहने का अर्थ, इस पृथ्वी पर लंबी आयु जीने का जो रहस्य है वो ये है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, हम अपने सास ससुर का आदर करें, चाहे वो गलती सही, चाहे वो गुस्सा करने वाले सही, चाहे वो नशा करने वाले सही, गाली गलौज करने वाले सही, मारपीट करने वाले सही, हमारे माँ बाप चाहे बुरे सही, तो भी मुझे बाइबल ये बताती है लव योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का आदर करो जिससे कि तेरा भला हो और जो देश में तुझे देने जा रहा हूँ उसमें तो बहुत दिन तक जीवित रहे। अगर हम अपने माँ बाप को आदर नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें आदर नहीं करेगा। सभी सुन रहे हैं? अगर हम अपने माँ बाप को आदर नहीं करेंगे, अपनी माँओं को आदर नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारा आदर। मैं एक परिवार में गया, उस परिवार में 12 बच्चे। कितने? एक फैमिली में कितने बच्चे?
कितने बच्चे? जोर से बोलो। 12 बच्चे। माँ कितनी? एक माँ के कितने बच्चे? 12 बच्चे। और माँ ने सबको पाल दिया। माँ ने कितने पाल दिए? 12 बच्चे। 12 बच्चे पाल दिए। सब सेटल हो गए। हम 12 में से 9 की तो मेरे ख्याल से 9-10 की शादी कर दी। सब अपने अपने मजे में क्या है, फिक्स हो गए अपने अपने जगह पर। 2 रह गए हैं, उनको भी निपटा देंगे। कितनी देर लग रही है? 10 की कर दी तो 2 की भी क्या कर देंगे? कर ही देंगे। पर आज स्थिति क्या है कि 12 बच्चे होने के बाद भी, 4 बेटे होने के बाद भी, 8 बेटे होने के बाद भी, जब माँ बूढ़ी हो जाते हैं, जब बाप बूढ़ा हो जाता है, उस समय में हम क्या करते हैं? आपस में लड़ाई करते हैं। भाई लोग आपस में लड़ाई करते हैं। देख 2 महीने से मेरे पास रह रही है, अभी 2 महीने तेरे पास रहेगी। मेरी क्या ज़्यादा कमाई आ रही है? मेरी भी तो 4 बच्चे हैं, मैं इनको कैसे पालूंगा? और ये इनका खर्चा देखा कितना है? 3-3 बार तो चाय मांगती है मेरी माँ। चाय पत्ती महंगी है, सस्ती है, दूध सस्ता आ रहा है। जब देखो बर्तन उठाएगी चाय पीने लग जाएगी। इसका चाय का खर्चा इतना है। अपने माँ बाप की छोटी छोटी चीज़ों को क्या करते हैं? वो काउंट करने लगते हैं। जबकि ये जब बचपन में था, हर 5 मिनट बाद आकर के बोलता पैसे दे दो, आइसक्रीम वाला आ रखा है, पैसे दे दो, आज च्युइंगम वाला आ रखा है, पैसे दे दो, आज लट्टू लेकर आना है। पर अभी जब बूढ़े हो गए, बूढ़े होने के बाद क्या, 3 बार अगर चाय मांग ली ना तो बहू भी क्या बोलते, अपनी माँ को समझा लो, दिन में 1 ही बार चाय बनेगी बस। वो 3-3 बार चाय मांगती है, इसको कलेश होता है। एक माँ ने अपने 12 बच्चे पाल दिए, पर 4 भाइयों से अपने एक माँ, अपना एक पिता उनसे पाला नहीं जा रहा है। हमारी आंखों के सामने बहुत सारी घटनाएं होती हैं। हम बहुत सारे लोगों को देखते आते हैं, माता बुजुर्ग हो जाते हैं, पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, और उसके बाद भाइयों में आपस में लड़ाई होती है और वो कहते हैं मैं नहीं रखूंगा, तू रख ले। और जब एक माँ के कान में ये बात पड़ती है कि मेरा बेटा कह रहा है कि आज इसको 2 महीने हो गए यहाँ पर पड़े पड़े, इसको छोटे वाले के पास भेजो, तो उसके ऊपर कैसी बीतती होगी? कैसी बीतती होगी? वो जीवन मृत्यु से भी ज्यादा क्या होता है? भयंकर होता है। और उस स्थिति में जब एक माँ को 4 बच्चे मिलकर के नहीं पाल सकते, तब वो माँ ये सोचती है कल मरने से अच्छा है मैं आज ही मर जाऊं। वो बात सोचता है मैं कल मरने से आज अच्छा है मैं आज मर जाऊं। मैं एक हॉस्पिटल में किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए गया। किसी को पथरी की समस्या थी, उनका ऑपरेशन हुआ, और मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जब गया तो उनके बगल वाले रूम में, मूलचंद प्राइवेट हॉस्पिटल है तो सेपरेट रूम थे, तो उनके बगल वाले रूम में एक बुजुर्ग अंकल थे और उनकी वाइफ उनकी देखभाल कर रहे थे, और वो पास में आकर के बातचीत करने लगे। हम उनको थोड़ा प्रभु के बारे में बताने लगे, और वो अम्मा से मैं पूछने लगा क्या हुआ। उन्होंने बोला मेरे पति को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और कुछ हार्ट प्रॉब्लम हुई, कुछ ऐसा समथिंग, कुछ ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने बोला आप अकेले ही हैं, बच्चे नहीं हैं? बोले ना बच्चे हैं, तो बच्चे देखने नहीं आ रहे। बच्चे देखने नहीं आ रहे क्यों? बहू ने मना कर रखा है। किसने मना कर रखा है? बहू ने मना कर रखा है, जाना मत वहां पे, अगर तुम चले गए ना फिर तुम्हें बताऊंगी। तो बहू ने मना कर रखा है, इसलिए बाप को देखने के लिए हॉस्पिटल में नहीं आ रहा है। मेरे पति, उसने कहा मेरे पति प्रिंसिपल थे, अच्छा पढ़ाया लिखाया, आज मेरा बेटा लाजपत नगर में उसकी कोठी है और प्रोफेसर है। मूलचंद से लाजपत नगर दूर है, मुश्किल से 10-15 मिनट का रास्ता है, पर बेटा बीवी के डर से अपने बाप को देखने के लिए नहीं आ रहा है। जब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ था सारे पूछ रहे थे बाबूजी बाबूजी बाबूजी। एक बार प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, किसके बाबूजी? ऊपर। किसके बाप? ऊपर ऊपर अनिल ऊपर। इधर देखे, सब मेरी तरफ देखे। 4 कदम की दूरी पर बेटा पड़ा हुआ है, प्रोफेसर है, तो तू स्कूल में क्या पढ़ाता होगा, तू कॉलेज में क्या सिखाता होगा? जब देर से अपना बाप नहीं देखा जा रहा, तुम अपने बाप को आदर नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, अकेली माँ 24 घंटे कितने दिनों से हॉस्पिटल में पड़ी हुई, क्या वो बीमार नहीं हो सकती हॉस्पिटल में पड़ी हुई? तुम हट्टे खट्टे तुम जा करके अपने माँ बाप को देखना चाहिए।
अपने 2 बेटों को बंटवारा कर दिया, 2 में से फिर कोई नहीं पूछता उनको। आज ये स्थिति हो गई है परिवारों की। परंतु श्रापित हैं ऐसे सारे बेटे, ऐसी सारी बहुएं, ऐसी सारी बेटियां जो अपने पिता को, अपनी माता को उनके बुजुर्ग की स्थिति में छोड़ देते और उनको छोड़ करके चले जाते, उनको गाली देते, उनको ताने मारते, उनको खाने के लिए परेशान करते, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए परेशान करते, वो सारे श्रापित हैं। आज बेशक मदर्स डे है, पर इस चीज को याद रखें कि हमें उनका आदर करना है, और जो आदर नहीं करेगा वो श्रापित है। परमेश्वर का वचन इफिसियों 6 अध्याय में इस प्रकार से कहता है, पढ़ें इफिसियों 6 अध्याय से पहला वचन फटाफट निकालें। पहला दूसरा फटाफट पढ़ें। हे बाल को प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हे बाल को प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। अपने माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो, कि तेरा भला हो, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तू बहुत दिन जीवित रहे, तू बहुत दिन जीवित रहे। कुछ दिन पहले मैंने एक चर्च में प्रचार करा था। प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं माता पिता के विषय में ही प्रचार करूं, और जब उनके बीच में प्रचार किया गया, परमेश्वर की आत्मा ने कलीसिया के लोगों से बातचीत करी, और अंत में प्रचार खत्म होने के बाद जब जिस चर्च में मैं था, उनके पास्टर ने अंतिम जब प्रार्थना की, उन्होंने कुछ शब्द बोले, और उन्होंने कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू क्या कर, अपने माता पिता का आदर कर, तब तेरा भला होगा। इसके साथ प्रतिज्ञा भी है, तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर बहुत दिन रहेगा। उन्होंने कहा आज बहुत सारे जवान कम उम्र में मरते जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग कम उम्र में क्या हो रहे हैं, वो मर रहे हैं। कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई बीमारी में मर रहा है, कोई आपसी झगड़ों में मर रहा है, कोई किसी और तरीके से मर रहा है। उनके मरने का कारण क्या है? उनके मरने का एक विशेष कारण ये भी है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर उसमें एक विशेष कारण ये भी है कि आज बच्चे अपने माँ बाप को आदर नहीं करते हैं। जितनी देखभाल उनकी करनी चाहिए उनकी देखभाल नहीं करते हैं। आज हम सबको परमेश्वर एक और अवसर दे रहा है अपने माँ बाप को प्रेम करने का, अपनी माओ को प्रेम करने का। परमेश्वर चाहता है हम अपनी माताओं का आदर करें। बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार 15:4 में, मैं पढ़ देता हूँ, कोई बाइबल में खोले, मैं बता देता हूँ। 15:4 में लिखा है, और यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर कहता है कि यदि कोई अपने माँ बाप का आदर ना करे तो वो मार डाला जाए, जान से। अगर कोई अपने माता पिता को क्या ना करे, आदर ना करे, तो जान से मार डाला जाए। अगर उनको कोई बुरा भला बोलता है, उनकी इंसल्ट करता है, तो वो मार डाला जाए। हो सकता है वर्तमान में इन बातों की सजा हमें ना मिले, परंतु इस बात को स्पष्ट रीति से आप में से हर एक व्यक्ति सुन ले कि जिस दिन में परमेश्वर के सामने हमारा न्याय होगा, तो उस दिन में ये बात परमेश्वर के रिकॉर्ड में आएगी कि तुमने अपने माँ बाप का आदर नहीं किया, इसलिए मेरी आंखों के सामने से निकल करके उस नरक कुंड में झोंक दे जाए, उस नरक में इनको झोंक दो, क्योंकि इन्होंने अपने माँ बाप का आदर नहीं किया, अपने सास ससुर का आदर नहीं किया, इसलिए इनको उठाओ, उस नरक की आग में झोंक दो। नीति वचन 20:20 कहता है कि श्रापित है वो जन, वो मनुष्य जो अपने माता पिता को कोसता है। श्रापित है वो व्यक्ति जो अपने माता पिता को कोसता है किसी भी बात के लिए। अपने माँ बाप को अगर हमें से कोई कोसता है, हमें से हर एक व्यक्ति क्या है? श्रापित है। परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है अपनी गलत और बुरी आदतों को छोड़ करके, इससे पहले हमने जो कुछ भी किया, अपने माँ बाप के विरोध में हमने जो कुछ भी किया। ब्रिजेश जी ने बोला कि मेरे माँ बाप शादी के टाइम के आसपास वो चले गए, बेशक चले गए,
शादी के बाद से भी अगर कोई किसी के माँ बाप चले गए और आपको अगर आज रियलाइज होता है कि मैंने अपने माँ बाप के साथ, अपनी माँ के साथ सही बर्ताव नहीं किया, तो आज परमेश्वर से माफ़ी मांगे और कहें प्रभु उनसे माफ़ी मांगने का मौका मुझे नहीं मिला, पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने अपने सास ससुर के साथ गलत व्यवहार किया, मैंने अपने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार किया, उन्हें तुच्छ जाना, उनके खाने पीने में कटौती करी, मैंने उनकी छोटी छोटी बातों को गलत तरीके से लिया। आज हर एक जन, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर मन में भी जिंदा है, आज जाकर के सॉरी बोले, सारी बातों के लिए सॉरी बोले, अपनी सास के पास जाएं और सॉरी बोले, क्योंकि अगर आज यहाँ सॉरी बोल करके माफ़ी नहीं मांगी और फिर से अपना एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाया, यहाँ से निकल कर सीधा हम नरक में जाएंगे और उसके बाद फिर माफ़ी मांगने का कोई दूसरा अवसर नहीं होता। परमेश्वर चाहता है हम बदल जाएं, परमेश्वर चाहता है हम सुधर जाएं, परमेश्वर चाहता है हम अपनी माँओं का आदर करें। एक माँ के दुख का सफ़र कंसीव होने से लेकर और मृत्यु के दिन तक बना रहता है। मैं जानता हूँ मेरे रिश्तेदारों में कुछ बातें ऐसी हुई, जब एक बुजुर्ग जब ज़्यादा उम्र हो गई तो छोटा बेटा बोलता था कि बीच वाले के पास जाओ, बीच वाला बोलता था कि बड़े वाले के पास जाओ। फिर इसी तरह से क्या चलता रहता, सारी बहुएं आपस में करती रहती थी, हमारे ही रहते हैं, हमारे पर पड़े हुए हैं, हमारे जिम्मे पड़े हुए हैं, वो किसी के जिम्मे नहीं पड़े हुए। वो उनका हक है अपने बेटे के घर में रहना। एक माँ बाप बुजुर्ग होने के बाद किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, वो उनका हक है और उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेवारी है। ये कोई बोझ मत समझिए कि हमारे माँ बाप बोझ बन करके हमारे घर में पड़े हुए हैं। अगर वो बीमार हो जाते हैं, अगर उनके बिस्तर पे भी बीमारी आ जाती है, उनके टट्टी पेशाब के लिए भी अगर हमें करना है, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। बचपन में उन्होंने हमारा क्या है, अगर आज बुजुर्ग होने के बाद अगर वो बिस्तर पे पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हमको करना है उनके लिए। क्यों करना है? ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। वो गली में पड़े हुए कुत्ते नहीं है कि कोई भी उनको ऐसी लावारी छोड़ करके चला जाएगा। हमारे माँ बाप हैं जिनके द्वारा हम संसार में आए हैं। जब वो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, कुछ भी उनके साथ समस्या होती है, हमको उनके साथ खड़े रहना है। हम कभी भी उनको ऐसी लाचार नहीं छोड़ सकते, क्योंकि परमेश्वर इन सब बातों का रिकॉर्ड रखता है, हमें सिखाता है परमेश्वर। हमें उनका आदर मान करना है, हमें उनसे प्रेम करना है। उनकी जितनी भी सुख सुविधा की चीजें हैं उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। आपकी हो जाए चाहे, सभी सुन रहे हैं जिनके पास माँ बाप हैं, कल नौकरी करेंगे, बड़े हो जाएंगे, उनको भी मैं बता रहा हूँ शादी होगी। आप अपनी जरूरतों में कटौती करिए, पर अपने माँ बाप की जरूरतों में कटौती मत करिए। उनको अच्छे से अच्छा खिलाइए पिलाइए, जो आपसे बेस्ट बन सकता है आप उनके लिए करिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे जानबूझकर, कल परमेश्वर को हिसाब किताब देना पड़ेगा। एक व्यक्ति अगर अपने बच्चे के लिए महंगी से महंगी खिलौने ला रहा है, महंगी से महंगी चॉकलेट लेकर आ रहा है, महंगे से महंगे स्कूल में उसको पढ़ा रहा है, महंगे से महंगे मॉल में उसको घुमा रहा है, पर यहाँ पर माँ अगर कुछ बोलती है कि मेरे लिए 10 रुपए की दवाई लेकर आ जाओ, वो उसको बोझ लगता है। कितने शर्म की बात है। हमें शर्म करनी चाहिए ऐसी बातों पर। एक आंटी हमारे पास आई, उनकी आंखों में समस्या है, मोतियाबिंद की समस्या है उनकी आंखों में। हमने उनसे बोला हम आपके लिए चलते हैं, हम आपको हॉस्पिटल में दिखा देते हैं। उन्होंने बोला आप तो मेरा ऑपरेशन करा देंगे, तो ऑपरेशन के बाद मुझे देखेगा कौन? मैंने अपने बेटे से बोला मेरा ऑपरेशन करा दो। उन्होंने ऑपरेशन नहीं करा रहे मेरी आंखों का। क्यों? ये बुढ़िया पड़ी रहेगी, इसका कौन करेगा? ये देख नहीं पाएगी, चल नहीं पाएगी ठीक से, इसका कौन करेगा? अरे तेरे पैदा होने से लेकर तेरे बड़े होने तक, तेरी शादी होने तक, तेरे नाती पोते होने तक तेरे को संभाल के लेकर आए, और आज तू बोल रहे हैं कि इसका ऑपरेशन हो जाएगा, देख नहीं पाएगी, इसको चलने फिरने में दिक्कत होगी, इसका करेगा कौन? शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलते समय तुम्हें? इस माँ की आंख नहीं होती तो तू कैसे पला बड़ा होता? आज बुजुर्गी की हालत में आके इसकी आंखें चली गई है, कमजोर हो गई है, तो तुम इसका ऑपरेशन नहीं कराओगे? अरे सरकारी में कराने की बात आ रही है, ना कि तुम्हें कोई पैसा खर्च करना है।
हमें दुख होता है ऐसे ऐसे केस जब हमारे सामने आता है। माँ ने बोला कि मैं 10 रुपए अपने बेटे से मांगती हूँ कि मेरे को वहां तक जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए मुझे 10 रुपए चाहिए, 20 रुपए चाहिए, वो मुझे उतना ही देगा। अगर बीच में गाड़ी खराब हो गई, कोई और दिक्कत आ गई, मैं अगर दूसरी तरफ से नहीं आ पाए तो मुझे वहां से पैदल आना पड़ेगा। बेटे से 20 मांगे तो 20 ही देगा। कितनी शर्म की बात है। परमेश्वर चाहता है हमें सिखाना, और अगर आज नहीं सीखे हम जिंदगी में कभी नहीं सीखेंगे, और अगर आज नहीं बदले हम जिंदगी में कभी नहीं बदलेंगे, और फिर अंत आ जाएगा, और वो अंत हमें नरक की तरफ ले जाएगा। और परमेश्वर चाहता है हम सीखें और अपनी गलत आदतों को, गलत बातों को हम क्या करें, क्या करें। मैं सभी बहनों से बोलना चाहूंगा जो शादीशुदा हैं, अपनी सास को, अपने ससुर को बोझ ना समझें। किसी ने आकर हमसे बोला, मेरी छोटी बहू बोलती है रोटी देने में बोझ लगता है, इनको रोटी देने में हमें बोझ लगता है। तेरे पति को खिला पिला के सांड जैसा कर दिया, तब तेरे को बोझ नहीं लगा कि मैंने एक इतने हट्टे कट्टे आदमी से शादी करी है। तब तेरे को लगता है कि इतना अच्छा हैंडसम लड़का, मेरे से शादी हो रही है, इसको इतना हैंडसम बनाने में, इतना हट्टा कट्टा बनाने में किसका हाथ था? उस औरत का हाथ था जिसको तेरे को 2 रोटी देने में शर्म आ रही है। अपनी आदतों को सुधारें। मैं सभी बहनों से जो शादीशुदा हैं मैं बोलना चाहूंगा कि आज अपनी आदतों को सुधारें और अपने सास ससुर के साथ ऐसा बर्ताव करें जैसा आप चाहते हैं कि आपकी भाभी आपके माँ बाप से करे। आपके माँ बाप आपकी भाभी के साथ रहते हैं, भाभी आप चाहते हैं मेरी भाभी अच्छे से अच्छे मेरे माँ बाप को रखे, तो आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा आप अपने सास ससुर को अच्छा रखें, तब जाकर के बैलेंस बनेगा। वरना कल क्या होगा, कल विनाश होगा। परमेश्वर हमें बहुत प्रेम से सिखाते हैं और बताना चाहते हैं कि जो माँ हमें मिली है उसकी जैसी ना तो बीवी हो सकती है, ना बहन हो सकती है, ना कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, ना बाप हो सकते हैं, ना भाई हो सकते हैं। कोई भी इस माँ की जगह नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया ऐसा है। परमेश्वर ने इस माँ को बनाया ही ऐसा है। बड़े होने पर भाई भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, पर माँ अपना भी हिस्सा दे देती है। अपने परमेश्वर से माफी मांगे और कहे, प्रभु मैंने अपनी माँ का अनादर किया है, प्रभु मुझे माफ कर। चाहे बहन हो या भाई हो, अपने माँ बाप के साथ, अपने सास ससुर के साथ कभी भी बदतमीजी की है या गलत नजरिया रखा है या गलत व्यवहार किया है, प्रभु से बोले मुझे माफ कर प्रभु, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं नरक अपना मुंह खोल करके मेरे लिए खड़ा हुआ है, नरक मेरे लिए खड़ा हुआ है। प्रभु मुझे बचा ले। मेरे भाई मेरी बहन, तुम्हारे पास यीशु है, यीशु का वचन है, यीशु की आज्ञाएं हैं, और भविष्य में क्या होगा वो भी तुम्हें पता है। किन किन आज्ञाओं को मानने की परमेश्वर ने चेतावनी दी है, उनको मानना है, तुम्हें पता है। हमें दुख होता है जब ऐसे ऐसे केस हमारे सामने आते हैं। अपनी माँ को बच्चे गाली देते, बुजुर्ग माँ के ऊपर हाथ उठाते, बाल पकड़कर मारते, चप्पल उठा लेते, बहू अपनी सास को गिराकर मारती है, उसे तू मैंने करती है, गालियां देती हैं। श्रापित हो तुम सब। अगर तुम आज के बाद भी आगे ऐसे करते रहे तो तुम श्रापित हो। आज सब बातों में प्रभु से माफी मांगो, प्रभु से कहे प्रभु से माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु जी मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर। मेरी खताओं को तू माफ कर दे,
मैंने दुखाया हो दिल जो तेरा, मेरी खताओं को तू माफ कर दे। मैंने दुखाया हो दिल जो तेरा, ऊंची आवाज में तुझसे जो बोला, या मैंने तुझको कुछ बोला बुरा। ऊंची आवाज में तुझको जो बोला, या मैंने तुझको कुछ बोला बुरा। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया है खुदा। इस जमाने में दुख की खानों में माँ को मुझको दिया। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया है खुदा। इस जमाने में दुख की खानों में माँ को मुझको दिया। गलतियाँ मेरी तू सबसे छिपाती, कैसे भी हो पर तू मुझको बचाती। गलतियाँ मेरी तू सबसे छिपाती, कैसे भी हो पर तू मुझको बचाती। जब मैं दुखी हूँ तू सो भी ना पाती, रातों को उठ उठ के करती दुआ। जब मैं दुखी हूँ तू सो भी ना पाती, रातों को उठ उठ के करती दुआ। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया है खुदा। इस जमाने में दुख की खानों में माँ को मुझको दिया। जब भी कभी दूर तुझसे मैं जाता, रो रो के दुख अपना करती बयां। जब भी कभी दूर तुझसे मैं जाता, रो रो के दुख अपना करती बयां। सबको दिखाती है मैं कितनी खुश हूँ, पर तू अकेले तड़पती है माँ। सबको दिखाती है मैं कितनी खुश हूँ, पर तू अकेले तड़पती है माँ। ये माँ तब भी दुखी होती है जब उसका बेटा, इसका बच्चा जब पेट में खराब हो जाता है, जब बच्चा पेट में मर जाता है, ये तब भी दुखी होती है। बाहर आकर इसके बच्चे के साथ बीमारी परेशानी होती है, माँ तब भी दुखी होती है। पर इस माँ को हम कितना आदर करते हैं। आज अपने जमीर से पूछ, अपने आप से पूछे, मैं इस माँ को कितना आदर करता हूँ। मैं अपनी सास और अपने ससुर को कितना आदर करती हूँ। ओ प्रभु तू दया कर, तू दया कर परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.